इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुधांशु, एक खूनी किताब की कहानी जो अब तक हमने सुना कि कैसे वो खूनी किताब एक लड़के के घर चली जाती है और वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौत के घाट उतारती है। जो भी उस किताब की निंदा करता है वह उसे अगले दिन तुरंत ही कैसे भी करके मार देती है। अब आगे जानते हैं क्या होता है। दूसरे दिन सिद्धांशु ने उठाकर देखा तो शशांक भी नहीं था। उसने माला तो फोन किया, उसने भी फोन नहीं उठाया। अभिनव के घर जाकर देखा तो माला मरी हुई थी। उसने अभिनव के कमरे का दरवाजा खोला। अभिनव ने खोलते ही सुधांशु को धक्का मारा और कहा, मुझे मेरी किताब दे। सुधांशु ने कहा कि वो तो माला के कचरे में डब्बे में फेंक दी थी। अभिनव भागकर कचरे में देखने गया, लेकिन वहां कोई किताब नहीं थी। सुधांशु ने कहा कि माला मर चुकी है, अब तू तो अपने होश में आ जाओ। अभिनव ने कहा कि आज जब वो मुझसे मिलेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा कि उसकी किताब मेरे से खो गई। अभिनव पागलों की तरह कह रहा था। उसने सुधांशु का कॉलर पकड़कर कहा कि सच्चे आशिक कुछ भी कर सकते हैं, समझा तू। कॉफी शॉप में पागलों की तरह अनामिका को ढूंढता है। जब वो आती है लाल रंग का गाउन पहने तो अभिनव बस उसे देखता ही रहता है। आते ही वह कहती है कि तुमने सारी किताब पढ़ ली ना। अभिनव कहता है कि वो अनामिका किताब मुझसे खो गई। तभी वहां कोई किसी किताब की कविता को पढ़ रहा होता है। वो कोई और नहीं था बल्कि शशांक था। अभिनव उसे देखते ही कहता है कि तुम अनामिका से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। दोनों में अनामिका को लेकर बहस हो जाती है। ये देख अनामिका मुस्कुराने लगती है। अनामिका शशांक से कहती है कि तुम्हें ही प्यार और कविता की कीमत का पता है, चलो ना, मुझे इन सब से कहीं दूर ले चलो। दोनों कॉफी शॉप से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। अभिनव उसी टेबल पर बैठे बैठे उन्हें गुस्से से देख रहा होता है। शशांक 4 घंटे तक उस कविता को सुनाता रहता है। अनामिका कहती है, आज के लिए इतना काफी है। उस कॉफी शॉप का मैनेजर कहता है कि ये क्या हो रहा है, इन दोनों की बर्ताव से लोगों को परेशानी हो रही है। वह वेटर कहती है, वो लोग कुछ ऑर्डर तो कर रहे हैं। अभिनव की ओर इशारा करके कहती है कि इस आदमी ने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। अभिनव उठकर गुस्से में फिर से उसके पास जाता है और शशांक से कहता है कि तुम मेरे और अनामिका के बीच में आ रहे हो। तभी वहां सुधांशु भी आ जाता है और शशांक को भी उस हालत में देखकर कहता है कि अब तुम भी। इतने में शशांक मैनेजर को आवाज देकर बुलाता है और कहता है कि ये दोनों कौन हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, इनको यहां से निकालो। सुधांशु कहता है कि अपनी मंगेतर को तो पहचानते होगे ना तुम। तभी वहां एक लड़की आती है जिससे शशांक ने सगाई कर रखी थी। शशांक कहता है कि मैं किसी को नहीं पहचानता। दीपाली आंखों में आंसू भरकर कहती है, शशांक कुछ ही दिनों में हमारी शादी है और तुम। शशांक कहता है कि मैं सिर्फ अनामिका से प्यार करता हूं और मुझे ये प्यार की कविता पढ़ने दो। तुम सब अब जाओ यहां से। दीपाली उस किताब को छीनकर कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। शशांक को वहां से खींचकर ले आती है। अभिनव को भी सुधांशु लेकर जाता है। अनामिका मुस्कुराती हुई कहती है, सबको मेरे पास आना होगा। घर जाते ही दीपाली रोते हुए शशांक से कहती है कि तुमने ही तो मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था।
अब जब मैं तुमसे प्यार करने लगी तो तुम किसी और के पास जाने की बात कर रहे हो। लेकिन शशांक टकटकाती लगाए उस किताब की तरफ देखता रहा था। फिर बोला कि तुम मुझे मेरी किताब दे दो। दीपाली को गुस्सा आता है और उसे खिड़की के बाहर फेंक देती है। किताब उससे दूर जाते ही शशांक पर बेहोशी सी छाने लगती है। दीपाली कहती है, क्या हुआ शशांक? मेरी आंखें आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। शशांक कहता है कि दीपाली, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम मेरी जिंदगी हो। दीपाली को आश्चर्य होने लगता है, लेकिन वो समझ भी जाती है कि इस किताब और कविताओं का असर था। शशांक कहता है कि दीपाली, मेरा सर भारी हो रहा है, मेरे लिए चाय बना दो। दीपाली चाय बनाने किचन में जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब पीछे देखा तो फिर वही किताब और उसके सामने खुले हुए केशों में डरावने चेहरे में खड़ी जोर जोर से चीख कर कहती है कि अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे प्यार पर जलती हो ना, अब तुम सबसे जलोगे। और दीपाली के चारों तरफ आग लग जाती है। दीपाली जोर जोर से चिल्लाती है। तभी वहां अभिनव आ जाता है। दीपाली उसे बचाने की गुहार लगाती है, मगर उसे वो किताब देखते ही वो किताब लेकर चला जाता है। वो डरावनी औरत जोर जोर से हंसती है। तभी वहां शशांक ने भी आकर दीपाली को बचा लिया। उधर सुशांशु उस वेटर की लड़की से कहता है कि मुझे उस अनामिका के बारे में बता दो, मेरे दोस्तों को जान का खतरे में है। वो वेटर लड़की उसे एक बड़ी सी हवेली के पास ले जाकर कहती है कि एक दिन अनामिका मेरे दोस्त को यहां लेकर आई थी। मैंने उसका पीछा किया। उस दिन के बाद मेरा दोस्त कभी नहीं दिखा। कहते हैं कि ये हवेली प्रसिद्ध लेखक अंशुमन की है और हुआ भी करती थी। बस मुझे इतना ही पता है कि सुधांशु कहता है कि ठीक है, आप जाइए, मैं पता लगा लूंगा। सुधांशु उस हवेली में जाता है। चारों तरफ मकड़ी के जाले, एक खंडहर सी वो हवेली। फिर उसे एक कमरे में अनामिका दिखाई दी, जिसकी गोद में अभिनव सर रखकर कविताएं सुन रहा था। कुछ ही देर बाद वो लड़की एक भयंकर और डरावनी औरत बन गई। उसका शरीर नीला, आंखें सफेद। जैसे ही उसने अभिनव को गालों में हाथ फेरा, उसका एक तरफ का चेहरा उसी के सामने हो गया। सुधांशु डर कर वहां से भाग निकला और उसके बारे में हर बात खोज निकाली। शशांक और दीपाली के पास जाकर कहा कि अनामिका लड़की नहीं बल्कि उसकी भटकती हुई रूह है। मैंने पता किया है कि कुछ सालों पहले अनामिका अंशुमन की पागल प्रेमिका थी। हर हाल में अंशुमन को पाना चाहती थी, लेकिन अंशुमन किसी और से शादी करने वाला था। उसकी शादी में कुछ ही दिन पहले अनामिका ने एक दर्द भरी कविता की किताब लिखकर अंशुमन को भेज दी और खुद ने आत्महत्या कर ली। अंशुमन भी शादी करने से 2 दिन पहले ही मौत हो गई। आज तक नहीं पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई। दीपाली कहती है, इसका मतलब अगर हम उस किताब को नष्ट कर दें तो हम अभिनव को बचा सकते हैं। शशांक कहता है, हाँ दीपाली, जो कुछ भी है उस किताब और कविता में है, जिससे हर पढ़ने वाला आदमी उसके वश में हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। सुधांशु उसको भी उसी हवेली में ले जाता है और तीनों धीरे धीरे उनके पास जाते हैं। अनामिका और अभिनव उन कविता को खोए हुए थे कि सुधांशु ने उससे वो किताब छीन ली। अनामिका ने उसे गले लगाकर उठकर जोर से फेंका। किताब दीपाली की तरफ आ गिरती है। शशांक ने अभिनव को कसकर पकड़ लिया और दीपाली से कहा
कि जल्दी इस किताब को जला दो। अनामिका दीपाली की तरफ दौड़कर आई और गले में पकड़कर दीवार पर चिपका दिया। शशांक ने अभिनव को छोड़ा और उस किताब के आग लगा दे। किताब जलते ही अनामिका की रूह और अभिनव भी जला गया। ये देख दोस्तों जोर जोर से रोने लगे, लेकिन अभिनव को नहीं बचा पाए। अगर आपको वह किताब कभी मिले तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।